हेलो स्टूडेंट। तो हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको पहले से लिख रखा है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और 2,-3, मतलब -2,-1। सॉरी, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्या था कि जब हम किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे तो हमें क्या पता होता था कि हमें उनके विकर्णों की लंबाई पता होती थी। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन यहां पे क्या पता है, यहां पे हमको निर्देशांक पता है। ठीक है, चलिए करते हैं, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा अच्छे से करने की, और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। और क्लास 10th की अगर आपके पास मैथमेटिक्स वाली अगर एनसीईआरटी वाली बुक अगर है, कौन सी, एनसीईआरटी, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप उस बुक को लेके बैठिए। उसमें ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेहद आसान क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ भी हार्ड वार्ड नहीं होता है यार, बस समझ लो, आसान हो गया है कि नहीं। चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, या फिर आप हिंदी में लिखेंगे हेलो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, मैं जब 9th में पढ़ता था तब से मैं ऐसे ही लिखता हूँ, SOLVE। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी नहीं लिखता हूँ, बस सॉल्व लिखता हूँ। ये मेरी आदत पता नहीं क्यों बन गई, छोड़ी हटाइए। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या करिए आप, एक समचतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, जिसके शीर्ष, अब देखिए ये शीर्ष मतलब सर, तो ये चारों इसके क्या है, इसके शीर्ष हैं, इसके सर हैं। तो हम इसका निर्देशांक हमको दे दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले लिखा है कि शीर्ष इसी क्रम में, किस क्रम में बोला है, इसी क्रम में, यानी कि इनका जो क्रम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ABCD, यानी कि आप A इसको मानेंगे, B इसको मानेंगे, C इसको मानेंगे, D और इसको मानेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं A इसको मानूंगा तो ऑटोमेटिकली B मुझे किसको मानना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको, यानी कि मैं ABCD करके चल सकता हूं, या फिर ABCD करके चल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं नाम रखना चाहूं, मैं नाम रखता हूं ABCD। ठीक, अब ये जो निर्देशांक है बिल्कुल हमको लाइन से रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे A का निर्देशांक हमको ये रखना पड़ेगा, तो B का निर्देशांक हमको यही रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं B को उठा के यहां कर दूं तो 4,5 मुझको यहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक, आप इधर उधर निर्देशांक कर सकते हैं, लेकिन A के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, A के बगल में ही B वाला रहेगा। आप ये मत कभी करिएगा कि A वाला यहां लिख के B वाला यहां, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, शायद क्वेश्चन लग जाए, लेकिन वो नियम नहीं है। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो ABCD हमको पता है। देखिए इसका निर्देशांक जो है, देखिए क्या दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,0, B का दिया हुआ है 4,5, C का दिया हुआ है -1,4 और D का दिया हुआ है -2,-1। ठीक है, इतनी हमको इंफॉर्मेशन हमको पता है। ठीक है, इतनी चीजें हमको गिवन है। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखेंगे समचतुर्भुज का ना, तो ये होता है मेरे फॉर्मूला किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 1/2 यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये तो बदलेगी नहीं। विकर्णों का जो गुणनफल है हमको यही निकालना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 2 विकर्ण। ठीक, तो इसमें देखिए पहला जो विकर्ण है वो हो जाएगा हमारा AC। क्या हो जाएगा, AC। आप ऐसे भी कर सकते हैं, AC इज क्या है, फर्स्ट डायगोनल, क्या है, पहला विकर्ण। ठीक, एंड BD सेकंड डायगोनल, और BD हमारा क्या है, दूसरा विकर्ण है। ठीक, ये हमारा जो BD है वो क्या है, दूसरा विकर्ण है। ठीक, तो आप विकर्ण की अगर परिभाषा देनी हो तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे चतुर्भुज की वह भुजा जो उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देती है उसे विकर्ण कहते हैं। ठीक, काफी इजी था ना, आप याद कर लीजिएगा, मतलब ऐसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, विकर्ण आप मतलब कोई पूछ लेगा विकर्ण क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो हमें करना क्या है, हमें हमको AC को ज्ञात करना है, यानी कि हमको ज्ञात करना पड़ेगा A और C की भुजा, और ज्ञात करना पड़ेगा हमको B और D की भुजा। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन कि इसको ज्ञात करना बहुत ज्यादा इजी है यार, आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पता है। तो मैं चाहूंगा तो यहां से लेके यहां तक की दूरी एकदम इजी वे में निकाल लूंगा, उसी तरह A और C के बीच की दूरी भी करूंगा, आसानी से
निकाल लूंगा। ठीक है, चलिए निकाल लूंगा क्यों, आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे AC बराबर, या ऐसे लिख लीजिए विकर्ण ना, विकर्ण AC बराबर AC। तो आप याद रखिएगा आपकी जो पहली मतलब पहला जो निर्देशांक है वो 3, A है, और दूसरा जो है वो आपका -1, 4 है। तो ऐसे मान लेंगे आप इसको x1 y1, और इसे मानेंगे आप x2, और इसे मानेंगे आप y2। वेरी वेरी इजी ना। फॉर्मूला सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपके लिए लास्ट बार। ठीक है, शायद ये लास्ट बार यूज हो। तो D बराबर हमारा होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे आपकी मर्जी, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई गलती थोड़े है वो। हाँ ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे ना। तो लिखेंगे आप AC बराबर, देखिए y2 माइनस y1, y2 जो हमारा देखिए इसमें देखते हैं, छोड़िए उसको तो लिख लिए ना। तो y2 यानी कि 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी कि -1 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा, देखिए 4 में 0 घटेगा, 4 बचेगा, और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक को 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस देखिए -1 -3। ठीक, दोनों के सामने जो चिन्ह है वो बराबर का है ना, इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे AC बराबर रूट में 16 प्लस -4 का भी वर्ग क्या होता है, 16 ही होता है। ठीक, क्योंकि आप करेंगे -4 गुणे -4, तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है ना। क्या बचता है आपका, प्लस का 4, 4 चौक को 16। तो आप बोलेंगे AC बराबर रूट में 32, और 32 में से अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, देखिए आप लिखेंगे AC बराबर 32 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32। देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, बाहर आ जाएगा, 2 बार यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। तो आपका टोटल हो जाएगा AC बराबर 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 दुना के 4, और रूट में आपका 2। ये क्या निकल गया, हमारा पहला डायगोनल। ठीक है, यानी कि हमारा जो AC की जो हमारी डिस्टेंस थी वो हमको मालूम चल गई, निकल गई। ठीक है, अब ऐसे ही इनका निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से अब। ठीक है, तो अब हम डायगोनल AC तो निकाल लिए आराम से। अब ऐसे ही किसको निकालेंगे हम, तो ऐसे निकल गया। अब हम निकालेंगे किसको, हम निकालेंगे BD को। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे विकर्ण BD बराबर, देखिए BD हमारा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिख लेते हैं ना, 4,5 एंड -2, -1। ठीक है बच्चों, प्यारे वाले बच्चों, ये x1, ये y1, ये x2, और ये वाला y2 है कि नहीं, अरे बोल दो। देखो क्या करते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे BD बराबर ना, देखिए तो होता है हमारा y2 माइनस y1 यानी कि -1 और माइनस, और ये y1 की जो वैल्यू 5 है। देखिए y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू -1 और -5, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस x2 माइनस x1। तो हमारा जो x2 है -2 है, और -1 मतलब x1, और x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे BD बराबर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा रूट में, देखिए 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये दोनों देखो एक प्रजाति के, इसलिए आपस में ऐड हो जाते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, 2 माइनस माइनस वाले आपस में हमेशा ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस प्लस वाले हमेशा आपस में ऐड हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, चिन्ह प्लस का लगाना, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, चिन्ह हमेशा माइनस का लगाना। ठीक है, याद रखना इस चीज को।
तो दोनों माइनस वाले हैं, दोनों ऐड होंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, -6, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, -6 यहाँ पे भी हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलोगे बी डी बराबर कितना बोलोगे, 6 का वर्ग 36, माइनस हट जाएगा यार, देखो -6 गुणे -6, माइनस माइनस खल्लास, जैसे यहाँ पे किए थे 636, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा 6 के 36। तो आप लिखोगे बी डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 70 यानी कि 72 हो जाएगा ना। अब आप लिखोगे बी डी बराबर क्या लिखोगे, 2 दूना 4 और क्या लिखेंगे, दूना 8, त्रिके 24, त्रिके 72 नहीं लिख सकता हूं, 2 दूना के 4, दूना के 8, त्रिके 24, त्रिका 72, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 बार है तो बाहर, 3 भी 2 बार है तो वो भी आएगा बाहर। तो आप लिखोगे बी डी बराबर 2 आएगा बाहर, तो यानी कि 2 इंटू 3 बार आएगा 3, कड़ी में 2, तो बी डी बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 3 6, कड़ी में 2 आ गया बी डी, ठीक है। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था सम चतुर्भुज का विकर्ण, निकाल दो तो सम, अरे क्या लिख दिया, चतुर्भुज सम चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है बराबर, देखिएगा ये कोई मात्रा नहीं है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण आया था आपका, देखो यहाँ पे लिखा है 4√2, कितना आया था 4√2, तो आप लिखोगे 4√2 गुणे 6√2, तो आपका हो जाएगा 1/2। देखिए जो कड़ी के अंदर उसको एक साथ, जो कड़ी के अंदर वाले हैं उनको एक साथ गुणा करिए, कड़ी के बाहर वाले को एक साथ करिए। तो 4 और 6 बाहर है तो 4 छक्के 24, और 2 दूना के कड़ी में, अब कड़ी में 4 कितनी वैल्यू 2 होती है यार, वो 2 होती है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा, ये रूट में 4 2 निकल जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48, 2 से काटेंगे तो आएगा 24, कितना आएगा 24, और यहां लिखेंगे आप मात्रक स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर, अगर ये सब मीटर देते तो आप मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर देते तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है, जो देता वो लिखते, लेकिन हम आपको मात्रक नहीं पता था इसलिए आप लिखेंगे मात्रक का स्क्वायर, जो भी मात्रक हो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, याद रखिएगा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है हमेशा मीटर स्क्वायर होता है या फिर जो भी हो, ठीक है। तो पद्धतियां 3 होती है ना, MKS, FPS और तो फिजिक्स तो पढ़ा नहीं था आपको, ठीक है। तो जो 3 हमारी जो पद्धति होती है तो उस पद्धति में लिखते हैं हम, ठीक है। तो वो सब बात के बाद छोड़ो, वो सब आप बस लिखो ये मात्रक का स्क्वायर, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आएगा। आप ही क्या होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है, सबसे बेस्ट। और वीडियो को शेयर कर दो, खूब ज्यादा, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो सब लोग, 9695090726। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स से संबंधित हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसको, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करोगे आप मुझको, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं फिर, मिलेंगे कल। एक्सरसाइज कौन सी, 7.3 में 7.2 खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।